हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनालिटिक्स आईएएस एकेडमी एंड वेलकम टू आवर सोशियोलॉजी क्लासेस डियर फ्रेंड। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। यूपीएससी 2025 सोशियोलॉजी का जो मेंस ऑप्शनल का पेपर है दोस्तों, वो आ चुका है और उससे रिलेटेड जो फर्स्ट रिएक्शन है वो हम आपके साथ करने वाले हैं। तो देखिए, पेपर के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस हम आपके साथ ज़रूर करेंगे दोस्तों आफ्टर 1 डेज डियर फ्रेंड। बट आज जैसे ही पेपर ये आया है, बहुत सारे लोग के माइंड में ये डाउट था कि पेपर कैसा होगा, क्या डिफिकल्टी लेवल होगा, क्या एक्सपेक्टेड एरिया से क्वेश्चन आएंगे या नहीं। तो देखिए, ओवरऑल जो पेपर है उसका अप्रोच क्या है, किन एस्पेक्ट्स को यूपीएससी ने इस बार टच किया है, किन को इग्नोर किया है, इन सारी बातों को इस सेशन के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज इस सेशन के थ्रू हम एक फर्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं कि ओवरऑल जो पेपर का अप्रोच है कैसा है दोस्तों। तो अगर आप मुझसे पूछें तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं, सारी चीज़ों को एज इट इज़ कवर करने की कोशिश की गई है। एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से दोस्तों पेपर को बनाया गया है। और अगर आप मुझसे पूछे मेरा ओपिनियन क्या है, तो ये एकदम ही एक्सपेक्टेड लाइन पर है। इजी क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। एंड व्हेन वी से कि सोशियोलॉजी एक इजी ऑप्शनल इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैटिक एरिया से क्वेश्चन पूछे आते हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चंस को ट्रिकी बनाया गया है दोस्तों, कंटेम्प्रेरी इश्यूज के साथ रिलेट करने की कोशिश की गई है। बट अगर आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने सिलेबस को अच्छे से कवर किया है, तो ईजिली आप इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपने सोशियोलॉजी पढ़ ली है या पढ़ रहे हैं या अभी तक आपने नहीं पढ़ी है, जस्ट आपके पास सिलेबस है, यूपीएससी सोशियोलॉजी का जो ऑप्शनल का सिलेबस है उसे देखकर भी आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डियर फ्रेंड, दे आर डायरेक्टली आस्क्ड। लाइक अगर यहाँ पर देखें तो देखिए, जो लोग पहली बार अटेम्प्ट के बारे में सोच रहे हैं, अभी उन्होंने मेंस का अटेम्प्ट नहीं दिया है, तो देखिए जब आप ऑप्शनल का एग्जाम देते हैं मेंस में, तो आपके पास कुछ चॉइसेस होती हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 ये कंपलसरी होते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं आपके पास, उनमें से 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें इस पेपर को, जो कि मुझे लगता है कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का ए अगर आप देखें तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन सेंस, हाउ आर कॉमन सेंस नॉलेज एंड सोशियोलॉजी दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसे एक्सप्लेन करना है। तो यूनिट नंबर 1 में दोस्तों तीसरा जो टॉपिक है दैट डील्स विद सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। और एक डायरेक्ट क्वेश्चन, जब भी आप सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस के टॉपिक को कवर करते हैं तो आप यही देखते हैं कि किस हद तक सोशियोलॉजी कॉमन सेंसिकल नॉलेज के काफ़ी क्लोज है, एंड हाउ सोशियोलॉजी एज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी इट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंसिकल नॉलेज। सो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है और ये एक ईजी क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस पेपर स्टार्ट्स विद मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। बट इस बार सीधे सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा गया दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन भी देखें, ये भी एक बहुत ही आसान सा सवाल है कि सोशियोलॉजी और हिस्ट्री के बीच की जो रिलेशनशिप है इन टर्म्स ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस विद स्पेशल रेफरेंस टू एरिया ऑफ स्टडी एंड मेथोडोलॉजी, कि दोनों सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या है और मेथोडोलॉजी क्या है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको सोशियोलॉजी और हिस्ट्री की कंपैरिजन करनी है इन टर्म्स ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस डियर फ्रेंड। ये भी एक आसान सवाल है। व्हाट इज वेरिएबल, एनीथिंग दैट वेरीज डियर फ्रेंड, दैट इज नोन एज वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अलग अलग टाइप्स के वेरिएबल हैं। इससे इजी सवाल डियर फ्रेंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में कुछ नहीं हो सकता कि व्हाट इज वेरिएबल इन सोशल रिसर्च एंड व्हाट आर देयर डिफरेंट टाइप्स। देन मर्टन के रेफरेंस ग्रुप कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली यहां पर पूछा गया है दोस्तों कि कैन मर्टन्स रेफरेंस ग्रुप थ्योरी इज रिलेवेंट इन अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिटी मेकिंग इन डिजिटल वर्ल्ड। डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल टेक्नोलॉजी, लगातार इस पेपर में सवाल पूछा गया है दोस्तों। और हम बार बार आपके साथ कहते आए हैं कि आज के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, सोशल मीडिया है, इनको रिलेट करके कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे। और यहाँ पर देखिए एक बहुत ही आसान सवाल रेफरेंस ग्रुप से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि किस तरह से आप की जो डिजिटल वर्ल्ड में आइडेंटिटी मेकिंग है, इट कैन बी रिलेटेड विद रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर। देन इज द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी जेंडर ब्लाइंड। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को लेकर जो अलग अलग थ्योरीज है दोस्तों, हाँ, आगे जाकर हम आपके साथ जब डिटेल एनालिसिस करेंगे तो बताएंगे कि कैसे ये जेंडर ब्लाइंड है या नहीं है। बट ये तो थ्योरीज है। ये थ्योरीज क्या है दोस्तों, ये जो स्ट्रेटिफिकेशन की थ्योरीज हैं दे आर सर्टेन जनरलाइजेशन, जनरल वे में एक्सप्लेन करती हैं कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, व्हाट इज द डिजायरेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन,
व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस स्ट्रेटिफिकेशन। सो क्या ये जो थ्योरीज हैं ये जनरल एक्सप्लेनेशन दे रही हैं और क्या ये जेंडर कंपोनेंट को लेकर साइलेंट है, इसके बारे में आपको बात करना है। देन वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड, व्हाट इज पॉजिटिविज्म, क्रिटिकली एनालाइज द मेजर आर्गुमेंट अगेंस्ट इट। आप में से किसी ने भी अगर सोशियोलॉजी नहीं भी पढ़ी है तो अगर आप सिलेबस देखेंगे तो यूनिट नंबर 2 में ये एज इट इज लिखा हुआ है, क्रिटिक टू पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म क्या है, वो अटेम्प्ट जहां पर कुछ स्कॉलर्स ये बोल रहे हैं कि साइंटिफिक मेथड्स कैन बी अप्लाइड टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटी, हाउ दे हैव बीन क्रिटिसाइज। डायरेक्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड, आपके पास पॉजिटिविज्म है, आपके पास उसके क्रिटिक्स हैं, आप डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं। हाईलाइट द मेन फीचर ऑफ हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म, अगेन कार्ल मार्क्स से डायरेक्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड। हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म आपके सिलेबस में एज इट इज लिखा हुआ है, उसके फीचर्स क्या हैं एज प्रोपाउंडेड बाय कार्ल मार्क्स, हाउ फॉर दिस थ्योरी रिलेवेंट इन अंडरस्टैंडिंग कंटेम्परेरी सोसाइटी। ये की एस्पेक्ट है दोस्तों, ये की एस्पेक्ट है कि जब हम हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और फिर जब इसका क्रिटिकल इवेल्युएशन करते हैं तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज की जो सोसाइटीज हैं उनमें ये किस हद तक रिलेवेंट है और किस हद तक रिलेवेंट नहीं है। देन व्हाट डू यू मीन बाय रिलायबिलिटी, अगेन फ्रॉम यूनिट नंबर 3, डायरेक्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड। रिलायबिलिटी क्या है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलायबिलिटी इन सोशल साइंस रिसर्च। कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं है जो आपको एड ऑन करना है, यू स्टडी रिलायबिलिटी, यू स्टडी वैलिडिटी, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है सोशल साइंस रिसर्च में आप पढ़ते हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगेन 10 मार्क्स का। देन कंपेयर कैपेबिलिटी डिप्राइवेशन अप्रोच, कैपेबिलिटी डिप्राइवेशन अप्रोच। देखिए जो पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट है उसको हमने अलग अलग डायमेंशन से कवर किया है दोस्तों, विद दैट ऑफ सोशल कैपिटल डिप्राइवेशन, कि कैसे जो मटेरियल डिप्राइवेशन है ये सोशल कैपिटल डिप्राइवेशन की तरफ आपको ले जाता है। उसके कॉन्टेक्स्ट में ये एक ट्रिकी सवाल पूछा गया है जहां पर आपको अपना माइंड यूज करना है, दोनों को आपको कंपेयर करना है इन अंडरस्टैंडिंग क्रॉनिक पॉवर्टी डियर फ्रेंड। देन क्या ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं दे आर थ्रेट और ए नेसेसरी एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। आप प्रेशर ग्रुप को पढ़ते हैं, प्रेशर ग्रुप्स के फंक्शंस को पढ़ते हैं, प्रेशर ग्रुप्स के डिसफंक्शंस को पढ़ते हैं। डायरेक्ट सवाल कि ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी में जो कि डायलॉगिक हैं, अकोमोडेटिव हैं, नेगोशिएशंस होते रहते हैं, तरह तरह के ग्रुप्स हैं दोस्तों, क्या ये ज़रूरी है कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज के लिए जो आप पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं, या एक थ्रेट है कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी के लिए, अगेन एक डायरेक्ट सवाल। देन हाइपोथेसिस क्या है दोस्तों, क्रिटिकली इवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपोथेसिस इन सोशल रिसर्च। अगर आपने यूनिट नंबर 3 को बस पढ़ा है दोस्तों, टॉपिक्स को पढ़ा है कि हाइपोथेसिस क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, इनके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, तो यूनिट नंबर 3 से अभी तक जो मैं पेपर देख पा रहा हूं ये डायरेक्ट सवाल पूछे गए। और देखिए ये फर्स्ट रिएक्शन है दोस्तों, पहला रिएक्शन देख के यही लग रहा है कि सब कुछ एक्सपेक्टेड लाइन पर पूछा जा रहा है। गिव एन अकाउंट ऑफ द रिसेंट ट्रेंड्स इन मैरिज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। देखिए हालांकि पेपर 1 है दोस्तों, बट सवाल पूछा जा रहा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। हम बार बार आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ऐसा कोई सवाल आता है दैट कंटेम्प्रेरी ट्रेंड इन मैरिज, फैमिली, तो इनको आप कुछ डायमेंशंस पर देखेंगे, जैसे एज एट मैरिज, चॉइस ऑफ योर स्पाउस, देन द काइंड ऑफ द रिचुअल्स आर बीइंग परफॉर्म, then rules related to endogamy and exogamy, then material exchange at the time of marriage, then number of other factors। कैसे भारतीय कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैरिज को लेकर जो ट्रेंड्स हैं वो बदल रहे हैं दोस्तों, ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है। अगेन ए डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट यू आइडेंटिफाई सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस। एलीट थ्योरीज ऑफ पावर आप पढ़ते हैं, आप बात करते हैं विल्फ्रेडो परेटो की, मोस्का की, मिशेल की। डायरेक्टली ये पूछ रहे हैं कि देखिए इन थ्योरीज के बीच में क्या सिमिलरिटी और डिफरेंसेस हैं। हमने क्लासिकल थ्योरीज की बात की आपके साथ, मॉडर्न थ्योरीज की बात की, आपको सिमिलरिटी और डिफरेंसेस बताने हैं दोस्तों। सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, अगेन आई एम सेइंग, जैसे जैसे कोई सोसाइटी डेवलपिंग से डेवलप की तरफ जाती है, कैसे इनफॉर्मल सेक्टर फॉर्मल सेक्टर की तरफ जाता है, फॉर्मल सेक्टर क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रॉब्लम्स क्या है। देखिए ये सारी चीजें आप सिलेबस में पढ़ते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं पढ़ते हैं। तो अगेन यू विल फाइंड कि वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ में ये टॉपिक एज इट इज मेंशन है, ये फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेबर दैट इज मेंशन। डायरेक्ट सवाल अगेन, देन इन व्हाट वे द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी यूनिक। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी सिलेबस में मेंशन है,
आपने अच्छे से पढ़ा है, फॉर्मलिस्टिक स्कूल, सिंथेटिक स्कूल, वाई सोशोलॉजी एज ए मदर ऑफ अदर सोशल साइंसेस। सोशोलॉजी का जो स्कोप है बाकी जो सोशल साइंसेस हैं उनसे यूनिक है। ये बात आप बार बार पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि देखिए मैंने पढ़ा है, सारे टीचर आपको ये बातें पढ़ाते हैं। तो ये फर्स्ट रिएक्शन में बस आपको यही बोल रहा हूँ कि देखिए इन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता कि मेरे नोट से ये आया है, मेरे नोट से ये आया है। जनरल पेपर है, फर्स्ट पेपर की अभी बात हो रही है, अभी सेकंड पेपर नहीं आया दोस्तों, जस्ट हाफ एन आवर पहले मुझे पेपर मिला है। तो देखिए फर्स्ट पेपर को अगर आप देखें तो फर्स्ट रिएक्शन यही आ रहा है कि एकदम एक्सपेक्टेड लाइन पर सवाल आए हैं दोस्तों। स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव ऑन स्ट्रैटिफिकेशन, कैसे जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव है ये लेजिटिमाइज करता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को और बताता है कि देखिए हाउ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इट सर्व सर्टेन इंपॉर्टेंट नीड्स ऑफ सोसाइटी एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट क्या ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है स्ट्रैटिफिकेशन को लेकर ये स्टेटस कोइस्ट है, चेंज को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। डू यू थिंक दैट फॉर्मल वर्क प्लेस आर फ्री ऑफ जेंडर बायस? देखिए वर्क प्लेस पर जेंडर बायस रिपीटेडली वी हैव बीन डिस्कसिंग कि ये एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन हर साल रहती है दोस्तों कि जो वर्क प्लेस है कैसे जेंडर बायस वहां पर एग्जिस्ट करता है, ये भी एक डायरेक्ट सवाल है। हाउ डज वेबर्स वस्टीहेन एड्रेस द ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी डिबेट? कैसे जो वेबर है इनका जो इंटरप्रिटिविस्ट अप्रोच है ये एक लिंक की तरह से काम करता है बिटवीन पॉजिटिविज्म एंड नॉन पॉजिटिविस्ट। और ये जो वस्टीहेन है जिसका लिटरल मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रिटेशन, कैसे ये सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी की जो डिबेट है डियर फ्रेंड उसे एड्रेस कर रहा है, ये आपको समझना है। इन व्हाट एक्सटेंट कैन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट कैन बी एजेंट ऑफ सोशल चेंज? देखिए एजेंट ऑफ सोशल चेंज क्या है? ये वो ट्रिगर फैक्टर्स हैं जो ओवरऑल चेंज लाते हैं, जिसमें हम बार बार ऐसा डिस्कस कर रहे हैं कि एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशल चेंज है। फॉर्मल जो एजुकेशन होती है दोस्तों आपकी स्किल इन्हांसमेंट में मदद करती है और उस स्किल का यूज करके दोस्तों आप एक चेंज एजेंट बन सकते हैं। तो हाउ एजुकेशन एंड स्किल डियर फ्रेंड इट कैन बी एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज? साइंस क्या है? आप जो नेचुरल साइंस के मेथड्स हैं क्या इन्हें समाज में अप्लाई कर सकते हैं? तो वेदर द मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंसेस कैन बी अप्लाइड टू स्टडी सोशल वर्ल्ड? रिपीटेडली जब हमने आपके साथ ये डिबेट डिस्कस की कि वेदर सोशोलॉजी इज अ साइंस और नॉट, जो समाज शास्त्र है वो विज्ञान है या नहीं, जो साइंटिफिक मेथड्स हैं कैन बी अप्लाइड टू स्टडी सोशल वर्ल्ड और नॉट? अगेन ए डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट नंबर 2। इससे आप ये देखें कि लगभग सारे सवाल जो अभी तक हमने डिस्कस किए 6A तक ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर है दोस्तों। ऐसा बहुत कुछ नहीं है जो करंट अफेयर्स से आपको रिलेट करना है, करंट अफेयर्स को आपको इंक्लूड करना है। इफ यू वांट टू इंक्लूड सर्टेन एग्जांपल फ्रॉम द करंट अफेयर्स इन केस ऑफ हाउ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंसेस योर आइडेंटिटी या किस तरह से हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का रिलेवेंस है डेवलपिंग कंट्रीज में, वहां पर आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। देन जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर की बात हो रही है, आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है दोस्तों। undergoing a change in wake of increasing participation of women in formal employment। किस तरह से आप देखेंगे कि जो कपल्स हैं, ठीक है, आज के डेट में उनके बीच में जो रिलेशनशिप है काफी सिमेट्रिक है। व्हेन विमेन दे आर गोइंग आउट दे आर पार्टिसिपेटिंग इन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर था, जेंडर बेस्ड डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर था कि मेन विल डू आउटसाइड वर्क, women will take care of domestic work, how it has been changing with women's participation in formal sector? How can you assess significance of social movement? देखिए न्यू एज सोशल मूवमेंट, न्यू एज सोशल मूवमेंट की हमने आपके साथ बात की थी कि जो ट्रेडिशनल सोशल मूवमेंट है कैसे उसमें पर्सनल जो आपका पार्टिसिपेशन है, फिजिकल पार्टिसिपेशन बहुत मैटर करता है, बट डिजिटल एज में अभी जो मोमेंटम मिल रहा है मूवमेंट्स को वो डिजिटल वर्ल्ड में मिल रहा है, सोशल मीडिया में मिल रहा है, सोशल मीडिया में लोग अपने व्यूज दे रहे हैं। तो न्यू एज जो सोशल मूवमेंट्स हैं दोस्तों, यहां पर सवाल पूछा जा रहा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल मूवमेंट इन डिजिटल ईरा डियर फ्रेंड, डिजिटल ईयर में इन सोशल मूवमेंट्स का क्या सिग्निफिकेंस है? देन सैंपलिंग क्या है दोस्तों, व्हाट इज सैंपलिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल रिसर्च? डायरेक्ट क्वेश्चन। डिस्कस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सैंपलिंग विद देयर रिलेटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो जब भी आप सैंपलिंग टॉपिक को पढ़ते हैं, जिन्होंने सोशियोलॉजी अभी तक नहीं पढ़ी है उनके लिए मैं बता रहा हूं, एकदम डायरेक्ट सवाल है दोस्तों। क्या है सैंपलिंग? टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। व्हेनेवर यू स्टडी टाइप्स ऑफ सैंपलिंग you study with its advantages and disadvantages. Directly they are asking, there is nothing that you need to verify. What is sampling, its importance in social research,
different types of sampling and relative advantages and disadvantages. Religion जब आप पढ़ते हैं दोस्तों, when you study religion, you study these theories of Durkheim, Marx and Weber, classical thinkers, and nowhere they are asking you to compare. They are simply saying explain करना है आपको. Durkheim religion के बारे में क्या बोल रहे हैं, Weber religion के बारे में क्या बोल रहे हैं, Marx religion के बारे में क्या बोल रहे हैं. You need not to compare, you only need to explain. In contemporary society, what is the nature of the relationship between religion and science, and this topic is as such. Again, you see syllabus, science and religion, and whenever two things are asked in this manner, that is social change and social mobility, science and religion, so you need to explain the kind of the mutual relationship that they have, that what is religion, what is science, how science has contributed towards diminishing the role and significance of religion, how science has contributed towards survival and sustenance of religion, how religion has contributed towards glorification of science. So इस तरह से जो mutual relationship है उसको आपको explain करना है with suitable example. If you have example, again I would say this is again is direct question, dear friend. What do you understand by sustainable development? आपने अगर सोशियोलॉजी नहीं भी पढ़ी है, जीएस ही पढ़ा है, तो भी आपको पता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट. डिस्कस द एलिमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज प्रपोज इन यूएनडीपी एसडीजी 2015. आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा कि अगेन डायरेक्ट सवाल है, इजी सवाल है दोस्तों, इसे भी आप आराम से कर सकते हैं. सिविल सोसाइटी, हाउ डू सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप contribute towards grassroots level social changes? So practically they are asking the role of civil society organizations like NGOs and these organizations in bringing social change in society. Again, when you do this syllabus, आप बहुत आसानी से इसको कवर करते हैं. तो what is क्यूअर किनशिप चैलेंज? देखिए ये एक सवाल ट्रिकी हो सकता है, हम जब डिटेल एनालिसिस करेंगे क्यूअर किनशिप के बारे में आपके साथ बात करेंगे. एक ये सवाल मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इसे ना पढ़ा हो, अदरवाइज सारा का सारा जो पेपर है दोस्तों ये प्रेडिक्टेबल लाइन पर है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं. और ऐसा इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, आपके पास अगर सिलेबस है तो आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं. अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. यूनिट नंबर 1 की अगर आप बात करें, यूनिट नंबर 2 की अगर, यूनिट नंबर 3 की बात करें, तो लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज को अगर आप छोड़ दिए तो यूनिट नंबर 1 में लगभग सारे टॉपिक्स को, सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस को पूछा गया है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को पूछा गया है, और जो सोशियोलॉजी की रिलेशनशिप है अदर सोशल साइंसेस के साथ, हिस्ट्री के साथ इसे कंपेयर करके पूछा गया है. सिमिलरली जब अब यूनिट नंबर 2 में आते हैं जो कि डील करता है सोशियोलॉजी एज ए साइंस से, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज इट इज, पॉजिटिविज्म एंड क्रिटिक, साइंस एंड साइंटिफिक मेथड एंड इट्स यूज इन सोशियोलॉजी, डायरेक्टली दे हैव बीन आस्क्ड. यूनिट नंबर 3 दैट डील्स विद सोशल रिसर्च मेथोडोलॉजी, वेरिएबल डायरेक्टली हैज बीन आस्क्ड, रिलायबिलिटी आस्क्ड, हाइपोथेसिस आस्क्ड, सैंपलिंग आस्क्ड. और मुझे लगता है कि पिछले 4-5 सालों में यूनिट नंबर 3 से इतने डायरेक्ट क्वेश्चन, इतने वेटेज के साथ पहले कभी नहीं पूछे गए दोस्तों. देन सोशियोलॉजिकल थिंकर्स में हो सकता है कि डर्कीम से रिलेटेड सवाल आपको डायरेक्टली ना दिख रहा हो, बट मार्क्स से रिलेटेड हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म डायरेक्टली पूछा गया है, वस्टीहैन डायरेक्टली पूछा गया है, रेफरेंस ग्रुप डायरेक्टली पूछा गया है दोस्तों, और एलीट थ्योरीज पूछी गई. पार्सन्स मिसिंग है, ये एक बात आप बोल सकते हैं, बट ठीक है, आपके लिए सही है. इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डायरेक्टली पूछे गए हैं. स्ट्रैटिफिकेशन जो थ्योरीज है, क्या ये जेंडर ब्लाइंड है, इससे रिलेटेड एक सवाल पूछा गया जिसको आपको डिस्कस करना है कि क्या है या नहीं है. फंक्शनलिस्ट जो पर्सपेक्टिव है, ये स्टेटस कोइस्ट है, ये आप जब पढ़ते हैं अच्छे से आप पढ़ते हैं. मेल्विन ट्यूमिन ने इसे क्रिटिसाइज किया था इसी ग्राउंड पर दोस्तों. जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, अगेन व्हेन यू कवर द सिलेबस यू स्टडी इट. सो स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी से भी रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं. वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं, बट इनफॉर्मल सेक्टर सिग्निफिकेंस, डायरेक्ट क्वेश्चन, अगेन इट हैज बीन आस्क्ड. वर्क प्लेस एंड जेंडर बायस, व्हेनेवर यू कवर दिस यूनिट, कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, टीचर्स आपको बताते हैं कि देखिए कैसे वर्क प्लेस पर जेंडर बायस एग्जिस्ट करता है, कैसे इसमें इंप्रूवमेंट या चेंजेस आ रहे हैं, क्या केस स्टडीज हैं. पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, प्रेशर ग्रुप एंड डेमोक्रेसी, डायरेक्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड. रिलीजन एंड सोसाइटी, यू नीड टू जस्ट एक्सप्लेन इट. साइंस एंड रिलीजन, you need to explain it. Marriage trends, you need to explain it.
हाउ एजुकेशन एंड स्किल कैन एक्ट एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज, डिजिटल मूवमेंट्स, न्यू एज सोशल मूवमेंट की हमने आपके साथ बात की थी कि कैसे फिजिकल सिग्निफिकेंस कम होता जाएगा। तो लगभग सारे टॉपिक्स से सारी यूनिट्स को एड्रेस किया गया दोस्तों। बहुत अच्छी बात है कि देखिए फर्स्ट यूनिट से अच्छा खासा वेटेज आपको यहां पर मिलता हुआ दिख रहा है। ये पहली 3 यूनिट और डायरेक्ट क्वेश्चन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो प्रीवियस ईयर से अगर आप कंपेयर करें, अगर आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें इन 10 यूनिट्स में जो वेटेज है, तो इस साल आपको एक रिमार्केबल डिफरेंस फर्स्ट 3 यूनिट के कॉन्टेक्स्ट में आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। 30, 20 और 40, यहां पर आप देख सकते हैं 30, 20, यहां पर आप देख 40, 40 एंड 60। तो फर्स्ट 3 यूनिट से जो वेटेज है 2025 में अगर आप देखें और इसे आप कंपेयर करें अगर 2024 से, तो रिमार्केबल डिफरेंस आपको मिल रहा है और क्वेश्चंस ज्यादा डायरेक्ट है दोस्तों। अगर आप कवरेज की बात करें तो यूनिट नंबर 1 को एक स्ट्रॉन्ग कवरेज यहां पर मिला गया है। सोशियोलॉजी एज ए साइंस से सवाल रिपीटेड है दोस्तों। रिसर्च मेथोडोलॉजी से मुझे 4 क्वेश्चंस यहां पर मिले हैं, ऑलमोस्ट 60 मार्क्स का वेटेज एक सिंगल यूनिट का, सो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। थिंकर से जो फोकस रहा है मार्क्स पर, वेबर पर रहा है, मर्टन पर रहा है। डरकीम से, मीट से, पार्सन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है। और यहां पर भी दोस्तों आप पाएंगे कि स्ट्रैटिफिकेशन और मोबिलिटी से प्रिडिक्टेबल लाइन पर सवाल पूछे गए हैं। वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ जनरली आप छोटी सी यूनिट है, यहां से एक सवाल डायरेक्ट आपको पूछा गया है। प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, हालांकि मुझे लगता है कि यहां से और क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए थे, बट एक ही डायरेक्ट सवाल मिल रहा है अलॉन्ग विद सिविल सोसाइटी वाला जो क्वेश्चन है। देन मार्क्स, वेबर, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड। सिस्टम ऑफ किनशिप बड़ी यूनिट है, बट आपको 2 क्वेश्चन यहां से मिल रहे हैं। देन सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, अच्छा खासा कवरेज यूपीएससी ने दिया है इस बार, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोस्तों। थिंकर्स की अगर आप बात करें तो मार्क्स, मर्टन, मोस्का, ये जो देखिए मोस्का, मिशेल, परेटो मेन थिंकर्स नहीं है, बट तो भी यहां से सवाल पूछे गए। रिसर्च मेथोडोलॉजी को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है, सोशल चेंज के फोकस को बढ़ाया गया है, और बार बार देखिए यहां पर जेंडर की जो डायमेंशन है, डिजिटल टेक्नोलॉजी की जो डायमेंशन है, उन्हें इंक्लूड किया गया है। सो मेरे अकॉर्डिंग देखिए ये की ऑब्जर्वेशंस हैं फर्स्ट पेपर की। अभी कुछ टाइम बाद सेकंड पेपर भी आएगा दोस्तों, उसका फर्स्ट रिएक्शन भी लेकर मैं आपके साथ आऊंगा। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा दोस्तों। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी, फॉर स्टेइंग विथ मी। डिटेल डिस्कशन लेकर मैं आपके साथ 1 या 2 दिन में अगेन आई विल बी प्रेजेंट विथ यू पीपल। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।